सॉरी 4 हो गया 5। इस क्वेश्चन में हम लोग करंट अकाउंट बनाना है। जैसे कि ट्रेडिंग पीएनएल बैलेंस शीट तो बनने वाला है, उसके साथ हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना दें। इस क्वेश्चन में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं बनाना है, पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है। मुझे कैसे पता चला पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाना है? तो क्वेश्चन में कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी दिया हुआ है। जब क्वेश्चन में कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट दिया रहेगा तो समझने का ये जो मेथड है कैपिटल का वो फिक्स कैपिटल मेथड है। जब क्वेश्चन में करंट अकाउंट दिया रहेगा तो मेथड बन जाएगा कैपिटल का फिक्स कैपिटल मेथड। कैपिटल के दो मेथड्स होते हैं, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड रहता है, एक फिक्स कैपिटल मेथड रहता है। जब क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट अपीयर रहेगा या क्वेश्चन में सिर्फ कैपिटल अकाउंट आया हुआ रहेगा तो उस केस में समझने का वो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड है। बट अगर क्वेश्चन में कैपिटल के साथ साथ करंट अकाउंट भी आया रहेगा तो समझने का मेथड कौन सा रहेगा? फिक्स कैपिटल मेथड। सॉल्व करने का तरीका बिल्कुल सेम है, कुछ अलग नहीं है। सिर्फ जब कैपिटल हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं नॉर्मल केस में, तो जब करंट अकाउंट वाला क्वेश्चन रहेगा तो कैपिटल को उठा के डायरेक्ट लायबिलिटी साइड में डालने का। और पार्टनर्स करंट अकाउंट बनाते हैं तो पार्टनर्स करंट का जो यहाँ पे बैलेंस दिया हुआ है करंट अकाउंट में चिपकाने का। फिर से एक बार बता रहा हूँ ध्यान। यहाँ पे कैपिटल और करंट दोनों दिया हुआ है तो हम लोग क्वेश्चन में बनाए सॉरी आंसर में बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो करंट अकाउंट का बैलेंस जाएगा करंट अकाउंट में। तो यहाँ पे जो करंट अकाउंट दिया है उसका बैलेंस हम लोग जो करंट अकाउंट बनाएंगे उसमें डालेंगे। इस कैपिटल को डायरेक्टली उठा के हम लोग लायबिलिटी साइड में डाल देंगे एज ए कैपिटल। बाकी सब सेम रखना। क्लियर? पोस्टिंग हम लोग बाद में ही देख लेते हैं, डायरेक्ट एडजस्टमेंट की तरफ बढ़ते हैं। स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31 मार्च 2019 वाज वैल्यूड एट 38,000। क्लोजिंग स्टॉक है। एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करो, एडजस्टमेंट को स्टार मार्क करो। राम इज अलाउड a salary of 6,000, कृष्णा इज अलाउड कमीशन एट 3% on net sales। इसका भी एंट्री लास्ट में करेंगे, इसके आगे भी स्टार लिखो। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। इसका भी एंट्री लास्ट में करेंगे, इसके आगे भी स्टार करो। प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एट 5%। ऊपर प्लांट एंड मशीनरी के चेक करो, है ना? तो प्लांट एंड मशीनरी के सामने लिखो 4। प्लांट एंड मशीनरी के सामने लिखो 4। लिखा? 3,000 फ्रॉम आवर कस्टमर इज नॉट रिकवरेबल। एक कस्टमर था जिससे 3,000 आने का बाकी था, अभी मिलने वाला नहीं। नॉट रिकवरेबल मतलब नहीं मिलने वाला, पैसा डूब गया। पैसा डूब गया तो उसको बोलते हैं बैड डेट। तो बैड डेट के आगे लिखो 5 और डेटर रहेगा डेटर। सन्डे डेटर्स के आगे भी लिखो 5। डन। नेक्स्ट, प्रीपेड इंश्योरेंस ₹500। इंश्योरेंस के सामने लिखो 6। ओके, तो अकाउंट बनाएंगे हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। चलो फटाफट बनाओ। चलो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक दिया हुआ है। ओपनिंग स्टॉक कहाँ पे जाएगा? ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड। तो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड लिखो टू ओपनिंग स्टॉक। वैल्यू आउटर में लिखना 36,000। वैल्यू आउटर में लिखना 36,000। यस बच्चे लोग, ओपनिंग स्टॉक के बाद में क्या है? कैपिटल। कैपिटल को डायरेक्टली बैलेंस शीट में लिखो लाइबिलिटी साइड में। कैपिटल, राम का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,60,000। और कृष्णा का 80,000। टोटल करके आउटर में गया 2,40,000, 2,40,000। डन। तो जब करंट अकाउंट रहेगा तो कैपिटल को डायरेक्टली लायबिलिटी साइड में लिखते हैं। उसके बाद में क्या है? करंट अकाउंट। तो पार्टनर्स करंट के राम का करंट अकाउंट कहाँ पे दिया है? क्रेडिट में दिया है ना। राम का करंट अकाउंट का अमाउंट किधर दिया है? डेबिट में क्या क्रेडिट में? क्रेडिट में दिया है ना। तो राम का क्रेडिट साइड में लिखने का बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 8,000 रुपीज वैल्यू दी है। कृष्णा के कॉलम में डैश। राम का वैल्यू क्रेडिट साइड में दिया हुआ है करंट अकाउंट का, इसे करंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में राम का वैल्यू लिखा। कृष्णा का वैल्यू 4,000 डेबिट में दिया हुआ है तो करंट अकाउंट के डेबिट में लिखने का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन
कृष्ण के कॉलम में सिर्फ 4000। ऐसा पॉसिबल है कि एक का अमाउंट डेबिट में, एक का अमाउंट क्रेडिट में, दोनों का अमाउंट क्रेडिट में या दोनों का अमाउंट डेबिट में, कुछ भी पॉसिबल होता है करंट अकाउंट में। तो आप लोगों को देखना है सबसे पहले वैल्यू डेबिट साइड में आया क्या क्रेडिट साइड में आया। यहाँ पे राम का क्रेडिट साइड में ऐसे राम का वैल्यू क्रेडिट में लिखा, कृष्णा का डेबिट में ऐसे कृष्णा का वैल्यू डेबिट में लिखा। क्लियर हो गया इधर तक। उसके बाद में क्या है, परचेस। जब तुम लोग कोई भी ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे तो ब्रॉड डाउन वर्ड लिखने का। अब तो हम लोगों ने अकाउंट को क्लोज नहीं किया ना, अकाउंट को क्लोज करते टाइम कैरेट डाउन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्या है, परचेस। परचेस का लिखो ट्रेडिंग के डेबिट साइड में। कोई परचेस रिटर्न दिया हुआ है क्या क्वेश्चन में, चेक करना पक्का। तो परचेस का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 1 लाख। डन। परचेस का वैल्यू ट्रेडिंग के डेबिट साइड में 2 परचेस। डन बच्चे लोग। परचेस के बाद में तुम लोगों को दिया हुआ है सेल, ट्रेडिंग की क्रेडिट साइड में बाय सेल। सेल का वैल्यू कितना दिया है, 2,08,000 बराबर। सेल के बाद में आपका फेवरेट सन्ड्री डेटर। असेट साइड में लिखो सन्ड्री डेटर, असेट साइड में लिखो सन्ड्री डेटर। कितना वैल्यू बच्चे लोग सन्ड्री डेटर का, 1,73,500 इनर में लिखना, 1,73,500 इनर में लिखना। इनर में मतलब पहले कॉलम में 1,73,500। एडजस्टमेंट नंबर 5 में बोला है कि कस्टमर से 3,000 मिलने वाला है। डेटर मतलब कस्टमर, डेटर मतलब कौन, कस्टमर। हम लोग को मिलने वाला था 1,73,500 और वहां पे बोला है कि 3,000 मिलने वाला नहीं है। तो इसमें से मुझे हटाना पड़ेगा वो लेस। जो पैसा डूब गया उसको बोला जाता है बैड डेट। जो पैसा डूब गया उसको क्या बोला जाता है, बैड डेट। 3,000 लेस करके आउटर में जाएगा 1,70,500, 1,70,500, 1,70,500 आउटर में हो गया। अब इसका सेकंड इफेक्ट, कस्टमर ने हमारा पैसा डुबाया, प्रॉफिट या लॉस, लॉस हुआ। लॉस दिखता है पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे। मैंने 3 बार बोला है। ओके, तो एक बार भी तुम लोग गलती नहीं करना है। टू बैड डेट, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड, ब्रैकेट में लिखो ओल्ड। अभी ओल्ड बोले तो कौन सा, ऑलरेडी ट्रायल बैलेंस में तुम लोगों को बैड डेट दिया हुआ है, चेक करो। सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट, सेकंड लास्ट ट्रायल बैलेंस में आइटम जो दिया है। तो इनर में लिखो 500, इनर में लिखो 500 लिखा। इसमें ऐड करेंगे हम लोग बैड डेट्स न्यू वाला, बैड डेट्स न्यू जो तुम लोगों ने डेटर्स में से लेस किया था 3,000, इधर ऐड करो। तो इनर में जाएगा 3,500, इनर में जाएगा 3,500, इसलिए इनर में लिखा मैंने 3,500। इनर में लिखा 3,500। अभी क्वेश्चन में तुम लोग को आरडीडी भी दिया है, चेक करो आरडीडी, आरडीडी कितना दिया है 1,000। जब आरडीडी का वैल्यू तुम लोग को क्रेडिट साइड में दिया होगा ट्रायल बैलेंस में, तो ये टोटल करने के बाद उसमें से हटाने का, हटाने का मतलब लेस करने का, लेस आरडीडी ओल्ड, पैकेट में लिखो ओल्ड। अभी ट्रायल बैलेंस में जो आइटम दिए जाते, मतलब जो क्वेश्चन में आइटम्स दिए जाएंगे ट्रायल बैलेंस में, वो होते ओल्ड वाले, और एडजस्टमेंट में जो देते उसको क्या बोलते, न्यू। तो 1,000 लेस किया, आउटर में क्या है 2,500। मतलब इस साल का एक्चुअल नुकसान कितने का हो गया, 2,500 का। समझ में आया। उसके बाद में क्या बच्चे लोग, सन्ड्री क्रेडिटर। लाइबिलिटी साइड में लिखो सन्ड्री क्रेडिटर। कितना है, 41,800।
उसके बाद में क्या है, बिल्स रिसीवेबल असेट ना, असेट साइड में लिखो बिल्स रिसीवेबल, कितना है रे, उसके बाद बिल्स पेएबल बोले तो लायबिलिटी, कितना बिल्स पेएबल, 21,000। इधर सबका हो गया, किसी का बाकी है। बिल्स पेएबल के बाद में तुम लोग कमीशन दिया है, कमीशन का वैल्यू डेबिट में दिया है ना क्वेश्चन में, कमीशन का वैल्यू डेबिट में दिया है ना क्वेश्चन में, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखने का, कितना है रे, अगर कमीशन का वैल्यू क्रेडिट में दिया होता तो पीएनएल के क्रेडिट में लिखते, डेबिट में दिया रहेगा तो डेबिट में, हो गया। उसके बाद में क्या है बच्चे लोग, वेजेस, वेजेस चल रहा है ट्रेडिंग अकाउंट में, बिकॉज फैक्ट्री में पे किया जाता है, तो वेजेस का वैल्यू कितना दिया है, 1760, 1760। वेजेस के बाद में क्या दिया है, सैलरीज, एडजस्टमेंट है क्या, नहीं ना, तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में लिखो टू सैलरीज, सैलरी हम लोग ऑफिस में पे करते, तो ऑफिस रिलेटेड खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा, और मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड खर्चा ट्रेडिंग में जाता है, मैन्युफैक्चरिंग मतलब फैक्ट्री का खर्चा, तो सैलरी का वैल्यू कितना दिया है, 3000। सैलरी के बाद में क्या बच्चे लोग, फर्नीचर कहाँ पे जाएगा, असेट, फर्नीचर अपना प्रॉपर्टी होता है, प्रॉपर्टी बोले तो असेट, असेट साइड में लिखो फर्नीचर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना, तो डायरेक्ट आउटर में लिखो 25,000, डन। अब इसके बाद है प्लांट एंड मशीनरी, कितना है प्लांट एंड मशीनरी, 63,000, एडजस्टमेंट है ना, तो इधर में लिखो 63,000, इधर में लिखना, एडजस्टमेंट है ना, क्या बोला एडजस्टमेंट में, 5% डेप्रिसिएशन बोला है, तो डेप्रिसिएशन मतलब असेट का वैल्यू कम होना, असेट का वैल्यू कम होना, तो इधर से क्या करेंगे हम लोग, लेस करें, लेस 5% डेप्रिसिएशन, तो 63,000 के ऊपर 5%, 0000, बरोबर, तो आया वैल्यू 3150, 630 × 5, 3150, लेस करके आउटर में गया 59,850, 59,850, डन बच्चे लोग। प्लांट एंड मशीनरी आपका असेट है, असेट का वैल्यू कम हो गया, लेस किया ना यहाँ पे, मतलब वह कम हुआ, असेट का वैल्यू कम हुआ तो प्रॉफिट है क्या लॉस है, लॉस बोले तो पीएनएल की डेबिट में, तो पीएनएल के डेबिट में लिखो टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3150, जितना लेस किया उतने का सेकंड इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी 3150, हो गया इधर तक। उसके बाद में क्या है, आरडीडी जो हो गया है, अब इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट बोले तो असेट, हम लोगों ने कहाँ पे तो पैसा लगाया हुआ है, बरोबर, जो हम लोग को फ्यूचर में रिटर्न मिलने वाला है, तो अपने लिए बन गया असेट, तो इन्वेस्टमेंट मतलब प्रॉपर्टी हो गया, जो असेट साइड में दिखेगा वैल्यू है 10,500, 10,500,
10,500. नेक्स्ट हम लोगों को दिया लोन्स एंड एडवांस गिवन। लोन्स एंड एडवांस गिवन मतलब हम लोगों ने किसी को लोन दिया हुआ है, तो हम लोगों ने अगर किसी को लोन दिया हुआ है तो फ्यूचर में हम लोग उससे लेने वाले रिटर्न, फ्यूचर में जिधर से हम लोग को पैसा रिटर्न मिलने वाला अपने लिए बन जाता है ऐसे। बट हम लोगों ने लोन लिया रहेगा तो अपने लिए क्या बन जाएगा, लाइबिलिटी। लाइबिलिटी बोले तो कर्जा। हम लोगों ने लोन दिया रहेगा तो असेट, लोन लिया रहेगा तो लाइबिलिटी। तो लोन गिवन अपने लिए असेट है। लोन गिवन कितना वैल्यू है, 35240, 35240 डन, 35240। उसके बाद में क्या दिया हम लोगों को, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस बोल तो अपने लिए एक्सपेंसेस है, तो पीएनएल के डेबिट साइड में लिखो टू इंश्योरेंस, आवाज कम। पीएनएल के डेबिट साइड में लिखो टू इंश्योरेंस। इंश्योरेंस का वैल्यू कितना दिया है, 2500, 2500, 2500 इनर में। डन। अब एडजस्टमेंट में बोला, एडजस्टमेंट नंबर 6 में प्रीपेड इंश्योरेंस। प्रीपेड मतलब फ्यूचर का पैसा आज ही पेड करके रखा है। इस 2500 में प्रीपेड इंश्योरेंस है। प्रीपेड इंश्योरेंस हम लोग कितना बोला है, 500 रुपया। मतलब फ्यूचर का पैसा आज ही पेड करके रखा है। वो पैसा फ्यूचर का आज का खर्चा है क्या, तो आज के खर्चे में दिखना नहीं चाहिए, तो कम करेंगे हम लोग। लेस प्रीपेड इंश्योरेंस 500, आउटर में गया 2000। प्रीपेड इंश्योरेंस 500, आउटर में 2000। इंश्योरेंस है ना, फैक्ट्री का बोला रहेगा तो पीएनएल में डालने का, सॉरी ट्रेडिंग में डालने का, नहीं तो ओवरऑल बिजनेस का इंश्योरेंस में आ जाएगा, ऑफिस का। बट स्पेसिफिक तुम लोग को फैक्ट्री इंश्योरेंस बोला रहेगा तो ट्रेडिंग में डालने का, बिकॉज वो फैक्ट्री का माना जाएगा। समझ में आया। अब प्रीपेड इंश्योरेंस मतलब फ्यूचर का पैसा आज ही पेड करके रखा है, तो हम लोग फ्यूचर में यूज करने वाले, तो अपने लिए बन जाएगा असेट प्रीपेड इंश्योरेंस 500। डन। उसके बाद क्या है, बैड डेट जो हो चुका है ऑलरेडी। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, बरोबर। हम लोगों ने उधर इन्वेस्ट किया हुआ है, मुझे कैसे पता चला। 12% गवर्नमेंट बॉन्ड की अमाउंट कहाँ पे दी है, डेबिट में कि क्रेडिट में। डेबिट बोले तो अपने लिए असेट बन गया। ओके, तो 12% गवर्नमेंट बॉन्ड, वैल्यू इनर में लिखना 15,000। वैल्यू इनर में लिखना 15,000। अभी इनर में क्यों लिखा, दो रीजन है उसके पीछे। नंबर 1, उस आइटम के सामने परसेंटेज दिया हुआ है। नंबर 2, आगे डेट भी दिया हुआ है, बरोबर। जब डेट या परसेंटेज दिया रहेगा तो समझेगा उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। जब डेट या परसेंटेज दिया रहेगा तो समझेगा उसके ऊपर हिडन एडजस्टमेंट है। वैल्यू दिया 15,000। ओके, देख लो यहाँ पे 15,000 इंटू 12%, 12/100, परसेंट के लिए डिवाइड बाय 100 करेंगे हम लोग। परसेंट के लिए डिवाइड बाय क्या करेंगे, 100, इंटू वो गवर्नमेंट बॉन्ड परचेस कब किया है, 1/1/2019। और हम लोग का बैलेंस शीट का डेट क्या है, 31 मार्च 2019। तो 1/1/2019 से लेके 31 मार्च 2019 तक कितना महीना होता है, 3 महीना। तो 3 महीने का हम लोगों को सिर्फ इंटरेस्ट निकालना है, 3/12। महीना इसलिए डिवाइड बाय 12 किया, 12 12 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, 153 सा 450, बरोबर। तो इंटरेस्ट कितना है, 450। एड आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इंटरेस्ट फुल फॉर्म लिखना 450, आउटर में गया 15450, 15450 आउटर में। तो इक्वेशन बना के रख, हाँ?
इंटरेस्ट, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट, इसके नीचे इक्वेशन लिखना हो 15,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12। 4 दिन के बाद में तुमको ही नहीं समझेगा कैसे आया हो। तुम लोगों से ज्यादा मुझे भरोसा है तुम लोगों के ऊपर, समझा क्या? ली भाई, ब्रैकेट मध्ये ली, ह्याच्या खाली 15,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12 इक्वेशन बना के लिखो वहां पे ब्रैकेट में। कैसे वैल्यू समझेगा तुम लोगों को। पूरा वर्किंग नोट मत लिखना, सिर्फ इक्वेशन लिखना 15,000 इंटू 12/100 इंटू 3/12, समझा? अब इंटरेस्ट के ऊपर सॉरी इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है क्या? देते हम लोग, लेते क्या देते? इन्वेस्टमेंट के ऊपर इंटरेस्ट मिलता है ना। अरे मैंने कहा पे पैसा लगाया रहेगा, इन्वेस्ट किया रहेगा, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट मुझे मिलेगा कि हम लोग देंगे उसको? मिलेगा ना। मिलेगा तो अपने लिए क्या बन गया? इनकम। इनकम कहाँ पे दिखेगा? क्रेडिट साइड में, पीएनएल की क्रेडिट साइड में, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 450, बाय इंटरेस्ट ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड 450। डन। किसी को डाउट? पक्का? आगे बढ़े। नेक्स्ट, अब 3 एडजस्टमेंट को तुम लोगों ने स्टार मार्क करके रखा है। एडजस्टमेंट नंबर 1 2 3 बरोबर। सबसे पहले कौन सा करने का? तीसरा। उल्टा स्टार्ट करेंगे, ओके। तो हम लोग बोला इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल इज टू बी प्रोवाइडेड एट 5% पर एनम। कैपिटल बोले तो बिजनेस के लिए लाइबिलिटी होता है, तो कैपिटल कहाँ पे दिखता है? लाइबिलिटी साइड में। तो लाइबिलिटी बोले तो कर्जा, कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट, इनकम एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस। कर्जे के ऊपर इंटरेस्ट, इनकम एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस बोले तो पीएनएल के डेबिट साइड में। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल राम एंड कृष्णा, नीचे लिखो राम एंड कृष्णा। कितना परसेंट इंटरेस्ट बोला है? 5%, बरोबर। ऐसा लिखा सब लोगों ने? तो राम का कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, राम का कैपिटल कितना दिया हुआ है? 1,60,000। कितना परसेंट बोला है? 5%, 5/100। दो दो जीरो उड़ा दिए, 16 5 जा 80, 2 जीरो 8,000। कृष्णा का 80,000 कैपिटल है, उसके ऊपर 5%, 5/100, दो दो जीरो गए, 8 5 जा 40 और बचे 2 जीरो, कितना है? 4,000। तो एक का 8,000 और एक का 4,000। एक काम करो, वर्किंग नोट बाद में लिखो, मैं टाइम दूंगा बाद में लिखने के लिए, अभी पोस्टिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे राम और कृष्णा का वैल्यू लिखा है, अमाउंट नाम लिखा है ना, तो इधर में दोनों का वैल्यू लिखो 8,000 और 4,000, टोटल करके आउटर में गया 12,000, टोटल करके आउटर में गया 12,000। अब एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट जाते हैं? दो, एक डेबिट में गया दूसरा, एक क्रेडिट में गया दूसरा। अब यहाँ पे डेबिट में है ना, तो सेकंड इफेक्ट क्रेडिट में, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फुल फॉर्म लिखना, राम का 8,000 और कृष्णा का 4,000, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट पूरा लिखना INTEREST स्पेस ON स्पेस CAPITAL कैपिटल, ओके। एडजस्टमेंट नंबर 3 खत्म हो गया, अभी कौन सा करने का? चलो सेकंड कर लेते, तुम लोग बोले इसलिए सेकंड कर लेते हैं।
राम इज अलाउ सैलरी ऑफ 6,000, राम को हम लोग सैलरी देंगे। तो बिजनेस के एंगल से इनकम एक एक्सपेंसेस है, एक्सपेंसेस बिजनेस पे कर रहा है ना। और कृष्णा को चाहिए कमीशन, तो कृष्णा कमीशन घर पे लेके जा रहा है, मतलब बिजनेस के एंगल से क्या है, एक्सपेंसेस। दोनों बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, दोनों बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंसेस है। देखो, टू सैलरी टू राम ना, राम को सैलरी कितना दिया, 8,000, 6,000। टू सैलरी टू राम, डन। सैलरी टू राम हो गया 6,000 आउटर में। सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे डेबिट में, तो सेकेंड इफेक्ट पार्टनर्स करंट के क्रेडिट साइड में बाय सैलरी, और सिर्फ राम के कॉलम में लिखो 6,000, कृष्णा के कॉलम में डैश। तो पार्टनर से रिलेटेड एडजस्टमेंट रहेंगे तो पार्टनर्स कैपिटल या करंट में लिखने का सेकंड इफेक्ट। अभी कृष्णा क्या ले रहा है, कमीशन ले रहा है, कितना परसेंट ले रहा है कमीशन, सेल के ऊपर 3%। तो टू कमीशन टू कृष्णा, बरोबर। तो सेल कितना है बच्चे लोग, सेल कितना दिया है क्वेश्चन में, अरे तुम लोगों ने आंसर में भी तो लिखा है, वो देखो ना ट्रेडिंग वाला आंसर, 2,08,000, उसके बाद 3%, 3/100, बरोबर। तो कितना आया, 6,240, 6,240 आउटर में। तुम लोगों को समझने के लिए लिखो, बाद में जब आंसर ओपन करोगे तो समझना भी चाहिए तुम लोगों को आंसर कैसे आया। तो 6,240 जो सेल है, सेल के ऊपर तुम लोगों ने 3% निकाला, परसेंट इसलिए डिवाइड बाय 100 किया मैंने, ओके 6,240। अभी इफेक्ट यहाँ पे डेबिट में आया ना, सेकंड इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट में, पार्टनर्स करंट के क्रेडिट में बाय कमीशन, कृष्णा के कॉलम में लिखो 6,240, डन। आगे बढ़े। अब एडजस्टमेंट नंबर 1, क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक का पहला इफेक्ट कहाँ पे जाएगा, ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, कितना है 38,000। क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग के क्रेडिट साइड में, क्लोजिंग स्टॉक बोले तो अपने लिए प्रॉपर्टी है, असेट है, तो सेकंड पे कहाँ पे जाएगा, असेट साइड में। तो असेट साइड में लिखो क्लोजिंग स्टॉक 38,000। यहाँ पे सारे पोस्टिंग खत्म हो गए, अब एक एक करके अकाउंट क्लोज कर दो, ओके। देख लो यहाँ पे सबसे पहले क्लोज होगा ट्रेडिंग अकाउंट, ओके। जो साइड हेवी हो दोनों साइड में लिखने का, ओके। जो साइड हेवी हो दोनों साइड में लिखने का, डेबिट और क्रेडिट दोनों का टोटल करने का। यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, बरोबर। तो क्रेडिट का टोटल कितना आया, 2,46,000, 2,46,000। जो टोटल ज्यादा हो दोनों साइड में लिखने का। अभी यहाँ पे क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, इसलिए मैंने दोनों साइड में लिखा 2,46,000। इस क्रेडिट के टोटल में से डेबिट का टोटल माइनस करने का। अभी डेबिट का टोटल कितना आया, 13760, डेबिट साइड का टोटल है 13760। तो इस 2,46,000 में से 13760 मैंने माइनस किया, अबे 137,760, ओके 137,760 माइनस किया तो बचेगा कितना,
0 4 1 कैरी 2 1 कैरी 8 1 कैरी 0 1 0 8 2 4 0 बराबर। तो बचा 1 0 8 2 4 0। इसको टाइटल दूंगा 2 प्रॉफिट कैरेट डाउन, टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। हो गया, तो ग्रॉस प्रॉफिट कैरेट डाउन। अभी यहाँ पे डेबिट साइड में आया ना, इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में ट्रांसफर करने का। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। बराबर, कितना है ग्रॉस प्रॉफिट 108 108,240। अब चेक करना है यहाँ पे कौन सा साइड ज्यादा है। ओके, सेम चेक करने का, डेबिट साइड ज्यादा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा है। क्लियर। तो अभी हम लोग यहाँ पे दिख रहा है डेबिट साइड ही ज्यादा दिख रहा है। क्लियर। तो डेबिट का टोटल 108,690 बराबर क्या। वन जीरो एट सिक्स नाइन जीरो। क्रेडिट साइड का टोटल है 108,690 जो दोनों साइड में लिखा मैंने। अब उसमें से डेबिट वाला अमाउंट माइनस करने का। तो डेबिट का टोटल करो, कितना आ रहा है 37,690। डेबिट साइड का टोटल 37,690 आ रहा है। आउटर के कॉलम का सिर्फ टोटल किया 37,690 आ रहा है मेरा। आपका कितना आ रहा है 690। डेबिट साइड का टोटल वो तो मजा आए 37,690। तो 108,690 में से 37,690 जो डेबिट का टोटल माइनस किया, 0 0 0 8 में से 7 गया, 1 10 में से 3 गया 7, तो कितना आया 71,000। ओके, अभी 71,000 तुम लोग क्या है नेट प्रॉफिट। तो नेट प्रॉफिट कैरेट डाउन जो दोनों में बांटना है, राम और कृष्णा में, दोनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या दिया है 1:1 दिया हुआ है। 1:1 मतलब ये जो 71,000 है दोनों को आधा आधा देना है। 71,000 जो आया है वो दोनों को आधा आधा दिया। मैंने यहाँ पे क्या किया, सिंपल क्रेडिट का टोटल किया। पहले क्रेडिट का टोटल दोनों साइड में लिखा, उस टोटल में से मैंने डेबिट का टोटल माइनस किया। तो माइनस करने के बाद में मुझे क्या मिला, बैलेंस मिला। इस 71,000 को इक्वली डिवाइड करना है, 71,000 डिवाइडेड बाय 2। 1:1 है टेक्स्ट बुक में। ओल्ड टेक्स्ट बुक है क्या न्यू देखो। हाँ तो 1:1 है, करेक्शन करो तो 1:1 है। ओके, तो 71,000 डिवाइडेड बाय 2 किया, 2 1 जा 2 2 3 जा 6, 1 बचा, तो 1 के ऊपर 1 लिया तो 11 हुआ, 5 जा 10, 11 में से 10 गया, बचा कितना, 1, 1 के ऊपर ये वाला 0 लिया, 5 जा 10 बचा और 2 0, तो कितना आया, एक को आया 35,500, दूसरे को आया 35,500।
35,500 और 35,500 दोनों को आधा आधा मैंने दे दिया। 71,000 का दो टुकड़ा किया, एक को 35,500 आया, दूसरों को भी 35,500 आया। प्रेजेंटेशन प्रॉपर करना, टू नेट प्रॉफिट, देन राम और कृष्णा मैंने लिखा है, देन 35,500 लिखा हुआ है, टोटल आउटर में 71,000। टोटल के नीचे नहीं लिखना है, ये टोटल के ऊपर लिखो। हो गया। यहाँ पे किधर आया, डेबिट में आया ना, इसको ट्रांसफर करेंगे क्रेडिट में। बाय नेट प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 35,500 and 35,500। क्लियर। अब राम का पहले अकाउंट क्लोज करो, फिर कृष्णा का क्लोज करो। राम का डेबिट साइड ज्यादा दिख रहा है कि क्रेडिट साइड ज्यादा दिख रहा है? क्रेडिट। क्रेडिट का अमाउंट कितना है? 8,000, 8,000, 6,000, 22 22 और 35,500। अभी ऊपर कुछ भी वैल्यू नहीं है, तो 57,500 ही बैलेंस बचेगा अपना। अब वैसे कृष्णा का क्लोज करो। कृष्णा का वैल्यू कितना है? 45,740, 45,740, उसमें से 4,000 गया, 41,740। इस 45,740 में से 4,000 गया, बचा कितना? 41,740। इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। टू बैलेंस कैरिड डाउन। राम का आया 57,500 और कृष्णा का आया 41,740। यस, यहाँ पे डेबिट में बैलेंस आया, इसको ट्रांसफर कहाँ पे करेंगे? क्रेडिट में। लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट साइड, लायबिलिटी बोले तो क्रेडिट साइड, असेट बोले तो डेबिट साइड। तो लायबिलिटी साइड में लिखो करंट अकाउंट, राम एंड कृष्णा। राम का बैलेंस कितना आएगा बच्चे लोग? 35 क्या 57? 57 और कृष्णा का 41,740, दोनों का टोटल करके आउटर में 0,4,2,9,9,9,240। अब दोनों साइड का टोटल सेम आया तो समझने का मैंने बराबर सिखाया, अगर गलत आया तो समझने का तुम लोगों ने कुछ गलत किया। देखो लायबिलिटी का मैं करता हूँ, लायबिलिटी का थोड़ा टफ है, अब असेट का करो। फोर लैख 2,040, इधर का भी वही आएगा क्योंकि मैंने सॉल्व किया तो बराबर ही आएगा। 4,02,040। ओके, लिख लो फटाफट, चलो।